वो कहते हैं तन्हाई किसी को नहीं, सबको महफिल चाहिए। तन्हाई किसी को नहीं, सबको महफिल चाहिए। किसी को दिमाग नहीं, सबको दिल चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। तो उसी दिल के साथ लेकर आया हूं आपके लिए 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो मदद करेंगे आपका एग्जाम क्लियर करने में और साथ में देंगे आपको एक बहुत बढ़िया ओवरव्यू पूरे चैप्टर्स का। तो आओ शुरू करते हैं अपना टॉपिक 1। तो हमारा टॉपिक नंबर 1 है क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर से प्रूव इर्रेशनल। और प्रूव इर्रेशनल मैंने अपने टीचिंग करियर में हर साल पेपर में आते हुए देखा है, चाहे वो बेसिक का पेपर हो, स्टैंडर्ड का पेपर हो, आपको ऐसे क्वेश्चंस पेपर में जरूर मिलेंगे। अब आप कहोगे सर इनका आंसर क्या है? देखो बेटा, मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी वीडियो में सॉल्व करके आपको दे चुका हूं। हमारी प्लेलिस्ट एग्जाम सीरीज क्वेश्चन क्लास 10th के ये दोनों क्वेश्चंस पार्ट हैं, आप उनको देख सकते हो अगर आपको नहीं आता। हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 पे। बट मेरी बात याद रखना, 3 नंबर का ये टॉपिक आपके पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। और आज इस वीडियो के बाद आप ये नहीं कहोगे यार मुझे पास करा दो, कोई मुझे पास करा दो। इस वीडियो को पूरा देख लो। जिन जिन टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूं उन टॉपिक्स को मैंने बहुत बार आते हुए देखा है, तो उन पे हम बेट कर रहे हैं और इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड आपको पेपर मिलेगा और इन टॉपिक्स को आप पेपर में जरूर देखोगे। तो आओ चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 पे। टॉपिक नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई यूजिंग कोफिशिएंट मेथड। आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम जीरोस निकालते हैं तो जीरोस निकालने के हमारे पास 3 रास्ते होते हैं। पहला बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और दूसरा बाय आइडेंटिटी, एंड तीसरा बाय टेकिंग कॉमन। इन तीनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाए और फिर हम चलेंगे आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आओ देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है 6x² - 3 - 7x। पहले क्वेश्चन को ठीक करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 6x² - 7x - 3। और अब हमें करनी होगी मिडिल टर्म स्प्लिट। मल्टीप्लाई करके चाहिए -18 और प्लस माइनस करके चाहिए -7। तो नंबर हुए 6x² - 9x + 2x - 3। अब लेंगे दो में से कॉमन और ये 3x हमने लिया कॉमन, ये बचा 2x - 3। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा और 2x - 3। और ये हमारे पास दो ब्रैकेट बन गई, 2x - 3 और 3x + 1। याद रखना, जब भी आपको जीरोस निकालने होते हैं तो आपको ब्रैकेट्स बनानी होती हैं और ब्रैकेट बनाने के बाद देयरफॉर पहला जीरो हुआ अल्फा। अल्फा मतलब इस ब्रैकेट को जीरो के बराबर रखो, मन में 2x - 3 को जीरो के बराबर रखो, तो x कितना आएगा? वही होगा आपका पहला जीरो। -3 उधर जाके प्लस और 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड। तो ये हुआ हमारा पहला जीरो जो कि हुआ 3/2। एंड बीटा, बीटा मतलब दूसरा जीरो, और दूसरा जीरो हुआ, इसको अगर मन में जीरो के बराबर रखो तो +1 उधर जाके माइनस, -1/3 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जीरोस आ गए, अब आपको इनको वेरीफाई करना है। ध्यान से मेरी बात सुनना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, उसका फॉर्मूला सबको याद है, -b/a। अब यहां पर क्या करो, अल्फा और बीटा की आपके पास वैल्यू है 3/2 और -1/3। यहां पर उनको ऐड कर दो, 3/2 प्लस -1/3। और यहां पर b और a की वैल्यू डाल दो, -b/a। b क्या होता है? b वो होता है जो x के साथ है, तो -7। और a वो होता है जो अकेला होता है, तो सॉरी, a वो होता है जो x² के साथ होता है, डिवाइड बाय 6। तो ये क्या हुआ, यहां पर हुआ 3/2 -1/3 और यहां पे हुआ -7/6। और यहां पर हमने एलसीएम लिया 6 और ये हो गया 9 - 2 = 7/6। और ये आ गया 7/6 = 7/6। अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गए, मगर अब हम वेरीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा मतलब जो दो जीरोस आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा को मल्टीप्लाई करो बीटा से, और = c जो अकेला है -3 और a जो x² के साथ है 6। अब यहां देखते हैं क्या हुआ, ये 3 से 3 गया, -1/2 आ गया, और यहां पर 3 और 6 कैंसिल हुए, -1/2 आ गया, आ गए दोनों बराबर, हो गया हेंस वेरीफाइड। अगर ये बराबर ना आए तो आप सोच लेना आपने कोई गलती की है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने सीखा एक क्वेश्चन जिसमें हम जीरोस निकाल के उनको वेरीफाई करते हैं। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है इसके जीरोस निकालो।
अब ये क्वेश्चन आप बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, यार इसके जीरोस कैसे निकालें? मैंने कहा ना 3 तरीके हैं। पहला मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट तब लगाएंगे जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पर x की कोई टर्म नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे, या तो कॉमन लो और या फिर आइडेंटिटी लगाओ। और यहाँ पर आपने कहा सर कॉमन तो आ रहा है, मैंने कहा कॉमन तो आ रहा है, मगर क्या अभी भी ब्रैकेट बन रही है? ब्रैकेट तो बनी नहीं। ब्रैकेट बनाने के लिए आपको कॉमन नहीं बल्कि आपको लगानी होगी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और ये आ गया 4a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और यहां से दो 4 का कोई मतलब नहीं, कोई रोल नहीं। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -2 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। करेक्ट प्रेजेंटेशन के साथ पेपर में सॉल्व करना, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। हमारा जो इंप्रेशन होता है फर्स्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टीचर को पता चल जाता है बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी है, बच्चे का तरीका अच्छा है, तो उस हिसाब से माइंडसेट से आपका पेपर चेक किया जाता है। तो आपने कहा सर आप क्या करना है, मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा निकालो। कैसे? फॉर्मूला माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस -2। बी कौन होता है? बी जो एक्स के साथ है, एक्स ही नहीं है। अरे जो है ही नहीं उसका क्या करूं? 0 बाय ए इज एक्स स्क्वायर के साथ, या यहां भी ले सकते हो 4, मगर यहां देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? 1। तो ये कितना आया? 2 प्लस -2, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0। और अब आप लिखो अल्फा इंटू बीटा विच इज सी बाय ए। हमने इस पॉलिनोमियल को ऐसा बना दिया, इसलिए हमने ए को 1 लिया। अगर हम इस पॉलिनोमियल को देख रहे होते तो ए को 4 लेते, बात फिर भी वही होती, 0 फिर भी आता, बट वैसे ही आपको बता रहा हूं। अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -2, सी कितना है? आप 16/4 लोगे, -16/4 तो भी -4 आएगा। आप -4/1 लोगे, -4/1 तो भी -4 ही आएगा। तो -4 इज इक्वल टू -4, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। इसी प्रेजेंटेशन के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। टॉपिक 2 खत्म करते हैं, जल्दी से अगले टॉपिक पे चलते हैं। कहता है 5x² + 3x। हमने क्या करें? आइडेंटिटी लगा नहीं सकते, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर नहीं सकते, तो बचा क्या? कॉमन। तो कॉमन क्या लें? सिर्फ x कॉमन आएगा। x कॉमन आएगा तो ये होगा 5x + 3। बस ये बात भूलना मत, क्या कि सर अगर ये x है, सिर्फ ये x है, तो ये एक ब्रैकेट है, तो इसके लिए 0 क्या होगा? अल्फा क्या होगा? अल्फा 0 ही होगा। therefore alpha is equal to therefore alpha is equal to 0 and beta is equal to -3/5 are zeros of this polynomial। और अब हमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, मतलब 0 प्लस -3/5 इज इक्वल टू -b/a। -b, अब ध्यान से देखो b क्या है? यहां पर b है जो x के साथ है। x का कौन है? -3a जो x स्क्वायर के साथ है 5। और ये आ गया -3/5। 0 -3/5 -3/5 इज इक्वल टू -3/5। और अल्फा इंटू बीटा हो गया c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ? c/a। और ये हो गया 0 इंटू -3/5 इज इक्वल टू सी क्या है? जो अकेला है, अकेला तो कुछ है ही नहीं, 0/5। और ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड। यहां पर हमारा खत्म होता है टॉपिक नंबर 2। चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 पे। तो आ गए हम टॉपिक नंबर 3 पे। एक बहुत आसान टॉपिक, चैप्टर पॉलिनोमियल से 1 मार्क 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आओ जल्दी से सीख लेते हैं। आपको दिया होगा सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या फिर आपको दिए होंगे जीरोस और आपको निकालना होगा पॉलिनोमियल, जिसके लिए है हमारे पास एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अभी आपने सीखा सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है। और यहां पर याद रखना आप, वेयर के इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। अगर ये प्रेजेंटेशन मतलब 1 मार्क में आ गया तो एमसीक्यू आप फटाफट कर दोगे। अगर ये 2 मार्क्स में आया तो आपको लिखना पड़ेगा, तो आप जरूर लिखना वेयर के इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। और हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आपको दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम मतलब, सम को आप हमेशा याद रखो, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, आपको दिया हुआ है -8। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, आपको दिया हुआ है 2/3। और निकालना है आपको पॉलिनोमियल, और जिसके लिए आपके पास है फॉर्मूला के
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस ऑफ माइनस 8 इंटू एक्स, अभी देखा ना फॉर्मूला, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 2/3। ये फॉर्मूला बन गया, आपने वैल्यूज डाल दी। अब आपने क्या करना है सर, मैंने कहा 3 नीचे नहीं आ सकता, आपने कभी भी 3 नीचे नहीं देखा होगा। अब 3 नीचे नहीं आ सकता तो आपको 3 को सबसे पहले हटाने के लिए लेना होगा एलसीएम। तो सबसे पहले 3 एलसीएम लेते हैं, और 3x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 8 24x हो गया, और प्लस 2, और यहां है बाहर के। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने कहा सर ये के क्यों लगाया था आपने, कई बच्चों के मन में डाउट आएगा सर ये के क्यों लगाया था। ये है के की इंपॉर्टेंस। अब इस 3 को आप हटाना चाहते हो तो आप के को 3 डाल दो, पुट के इज इक्वल टू 3, और जैसे ही आपने के को 3 डाला, 3 से 3 हुआ कैंसल, पॉलिनोमियल आ गया 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 2 आपका आंसर, फाइनल आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हो सकते हैं, और क्वेश्चन में जीरोस भी हो सकते हैं। जीरोस आर, जीरोस का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, मगर जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा। तो आपको अल्फा दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 5, और बीटा दिया हुआ है 3 माइनस 2 रूट 5, और अब आपको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा, जिसके लिए आप इन दोनों को क्या करोगे, प्लस, और 3 माइनस 2 रूट 5, और 2 रूट 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 6, और अब आपको निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा, जो कि होगा 3 प्लस 2 रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 रूट 5, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको चाहिए, इसलिए आपने पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाला, उसके बाद फॉर्मूले में डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है। तो आपने कहा सर ये क्या होगा, मैंने कहा ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा हुआ 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20, और अल्फा इंटू बीटा हुआ -11। और जल्दी से आप बता दो फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब 6 माइनस 6x प्लस -11, तो प्लस माइनस -11। ये है आपका फाइनल आंसर, मगर बाहर के लगा देना। और आपने कहा सर फिर के को क्या डालेंगे, मैंने कहा पुट के इज इक्वल टू 1, के को कुछ नहीं 1 डालेंगे, और हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 11 इज आवर फाइनल आंसर। तो यहां पर पॉलिनोमियल चैप्टर से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे को एक्सपेक्टेड लग रहे हैं वो कवर होते हैं, और चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 4, चैप्टर लीनियर इक्वेशन से सॉल्व इक्वेशंस ग्राफिकली। हम ग्राफ बनाने की बात कर रहे हैं, और 2 इक्वेशंस का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, जिसमें आप सॉल्यूशंस निकालते हो और ग्राफ बनाते हो। और इस ग्राफ की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, उसको वीडियो को देखकर आप पूरा ग्राफ बनाना टॉपिक सीख सकते हो। बट मेरी एक बात याद रखना बेटा, कि ग्राफ के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो बहुत कॉमन है, कि शेड द रीजन बाउंडेड बाय बोथ लाइंस एंड एक्स एक्सिस, शेड द रीजन बाउंडेड बाय बोथ लाइंस एंड वाई एक्सिस, शेड द रीजन बाउंडेड बाय बोथ लाइंस एंड बोथ एक्सिस। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स के लिए, जरूर करके जाना। सारी वीडियोस के लिंक जो इसमें मैंने डिस्कस नहीं किए क्वेश्चंस, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप उनको फॉलो करते हुए उन सारी वीडियोस को गो थ्रू करो। यहां पर अगर मैं एक एक क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5 पे, कि टॉपिक नंबर 5 कहता है डिफरेंट सॉल्यूशंस, या तो 1 नंबर या 2 नंबर या फिर 3 नंबर में भी कई बार पूछा जाता है। आप सबको पता होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस जिसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आओ चलते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन सीखते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको सबसे पहले लिखनी है, जो कि होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और a1 है आपका k बाय 6 इज इक्वल टू -1/-2। यहां पर x के साथ जो है वो a1, जहां पर x के साथ जो है वो a2, यहां पर y के साथ -1,
और यहाँ पर y के साथ -2 b1 और b2 इज नॉट इक्वल टू c1 मतलब 2/3। ये बस एक बात का ख्याल रखना कि जो आपके कांस्टेंट होते हैं मतलब जो आपके c होते हैं कांस्टेंट होते हैं वो या तो दोनों राइट साइड पे होने चाहिए या वो दोनों लेफ्ट साइड पे होने चाहिए। टीचर ये प्ले आपके साथ कर सकता है। तो यहां पर कौन सी दो चीजें बराबर हैं उनको आप ले लो ताकि k की वैल्यू आ जाए। तो हमने पहले दो ले लिए, टेकिंग k/6 इज इक्वल टू 1/2 क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और k कितना आया 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 6 इंटू 1/2 और k आ गया 3। ये आपका फाइनल आंसर। आओ जल्दी से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड के इफ इट इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन भी आपको पता है, मैं कंडीशन नहीं लिख रहा, जल्दी से लिख रहा हूं a1/2 2/k+1 is equal to 3/2k-1 is equal to 7/4k+1। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में इन तीनों में से एक क्वेश्चन, एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आए। और यहां देखते हैं अगर यहां तीन चीजें बराबर हैं तो आपका काम कोई भी दो लेने से हो जाएगा। तो टेकिंग एनी टू, टेक एनी टू, टेकिंग हमने पहला और दूसरा ले लिया 2/k+1 इज इक्वल टू 3/2k-1 क्रॉस मल्टीप्लाई। शू शू क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, नीचे वाले ऊपर चले जाते हैं, नीचे वाले ऊपर चले जाते हैं क्रॉस होकर। तो 2k-1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 4k-2 और 3k+1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 3k+3। और ध्यान से देखो ये 3k इधर जाके माइनस हुआ तो 4k-3k हुआ k और -2 उधर जाके प्लस हुआ तो 3 + 2 हुआ 5 के आप इज इक्वल टू 5 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 6 पे। टॉपिक नंबर 6, जब टॉपिक नंबर 6 की बात होती है तो भाइयों मेरा रोम रोम खुश हो जाता है। मैंने कहा सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि थ्योरम्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना कभी पेपर ही नहीं बनता। थ्योरम्स आपके पेपर में पक्का आती ही आती हैं और इस साल सिर्फ दो ही थ्योरम्स हैं आपके कोर्स में। पहली थ्योरम है बीपीटी जिसको हम कहते हैं थेल्स थ्योरम और दूसरी थ्योरम है सर्कल से प्रूव टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। इन दोनों थ्योरम्स को मैंने बहुत अच्छी तरह अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। दो अलग वीडियोस हैं, प्रॉपर वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ जल्दी से इन वीडियोस को देखो, अपनी थ्योरम्स कंप्लीट करो और 3 to 5 मार्क्स पक्के करो। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट टॉपिक बहुत स्पेशल टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्पीड टाइम का स्टेटमेंट सम जिसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। टॉपिक नंबर 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस ऑन स्पीड टाइम स्टेटमेंट सम एक तो पेपर में आना ही आना है। अब वो लीनियर से आएगा, वो एजेस के ऊपर आएगा, 2 डिजिट नंबर के ऊपर आएगा, एक जनरल क्वेश्चन आएगा, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नंबर्स के ऊपर आएगा, 2 डिजिट नंबर के ऊपर आएगा, कहां से आएगा कोई कुछ नहीं बता सकता। अगर कोई कह रहा है यहीं से आएगा, नहीं नहीं वो गलत कह रहा है, कुछ भी हो सकता है। स्टेटमेंट्स हम बहुत सारे हैं, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से आएगा, कहां से आएगा कुछ नहीं पता। बट एक्सपेक्टेशंस मेरी इस टॉपिक के साथ थोड़ी सी ज्यादा है। क्वेश्चंस ऑन स्पीड टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को तो जरूर करना चाहिए और बेसिक वालों को भी करना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट है। तो आओ इस मुश्किल और ट्रिकी क्वेश्चन को एक आसान सा क्वेश्चन बना देते हैं। देखो जब भी क्वेश्चन स्पीड टाइम का आए, जब भी आए, अब एक बात याद रखना, आपको कुछ तो मानना पड़ेगा, तो निकालना है वो मानना पड़ेगा। अब निकालना क्या है, कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। ठीक है, 2 ट्रेन है, एक ट्रेन है फास्ट ट्रेन और एक ट्रेन है स्लो ट्रेन। अब आपने कहा सर क्या करूं? मैंने कहा देखो ध्यान से, स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन फास्ट ट्रेन। तो स्लो ट्रेन की जो स्पीड है वो फास्ट ट्रेन की स्पीड पे डिपेंड करती है। मैंने कहा, जैसे कि मैंने कहा आपकी पॉकेट में 10 रुपए ज्यादा हैं सामने वाले की पॉकेट से, तो सामने वाले की पॉकेट में जो भी होंगे आप उसमें 10 प्लस कर लोगे उतने आप में, उतने आपके पास। तो कहने का मतलब अगर मैं फास्ट ट्रेन को x मानता हूं तो स्लो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 10 लेस x माइनस 10। कितनी सिंपल सी बात है। तो हमने कहा लेट सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमने कहा लेट स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, पूरी प्रेजेंटेशन के साथ काम कर रहा हूं, p x किलोमीटर्स पर आवर। और इसी वजह से हमें क्या मिली, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज इक्वल टू x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसने खुद ही कहा है
कि जो भी फास्ट ट्रेन की स्पीड होगी उससे 10 किलोमीटर कम स्लो ट्रेन की होगी। सिंपल सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं सर, अब क्या करें? मैंने कहा देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मगर बहुत सारे बच्चों को इक्वेशन बनानी नहीं आती। मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, बड़ी सिंपल सी। जब भी स्पीड टाइम का क्वेश्चन आ जाए, एक चीज आप मानोगे, एक चीज आपने मान ली। क्या माना आपने? स्पीड मान ली। अब दो चीजें बचती हैं। स्पीड आपने मान ली, स्पीड आपने मान ली एक्स। अब आपको दो चीजें बचती हैं, एक बचता है डिस्टेंस और एक बचता है टाइम। मन में सोचना, मन में सोचना, ये काम मन में सोचना। यार स्पीड मैंने मान ली, यार डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, एक चीज दी होगी, कहता है जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। तो 600 आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। तीसरी चीज आपको हमेशा, तीसरी चीज आपको हमेशा इससे निकालनी है, एक फॉर्मूले से जो आपने बचपन में पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू, ऊपर ले जाओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक्स, टाइम आ गया। ऐसे ही अब स्पीड x माइनस 10 होगी स्लो ट्रेन की। ये फास्ट ट्रेन का काम है। स्लो ट्रेन का काम क्या होगा? स्पीड हो गई x माइनस 10, डिस्टेंस वही 600 है, और उसका टाइम क्या होगा? 600 बाय x माइनस 10। इतना करने के बाद आपको टाइम को इक्वेट करना है। कैसे इक्वेट होगा सर? मैंने देखो यही तो बात हो रही है। कहता है फास्ट ट्रेन को 3 घंटे कम लगेंगे। हमने कहा ऑब्वियस ही बात है, वो फास्ट है, उसको 3 घंटे कम लगेंगे। तो फास्ट को 3 घंटे कम लगेंगे। ध्यान से समझना मेरी बात को, इसको 3 घंटे कम लगेंगे, मतलब अगर ये 7 घंटे में पहुंचेगी तो ये 10 घंटे में पहुंचेगी। अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, हमने टाइम बैलेंस करना है। हम चाहते हैं दोनों ट्रेनें सेम टाइम पे पहुंच जाए, तो इसको इसको 3 घंटे दे दो, तो दोनों 10-10 हो जाएंगे। इसका मतलब आपने कितना दिमाग चलाना है, लॉजिकल दिमाग। मैथ्स पूरा प्योर शॉर्ट लॉजिकल सब्जेक्ट। यार मेरे को तो समझ नहीं आती बच्चे छोड़ने की बात क्यों करते हैं, सर छोड़ देंगे 10th के बाद। इतने निडर हो यार, इतने डरपोक हो यार, इतना इतना चैलेंज भी नहीं ले सकते। और जिंदगी चैलेंजेस से भरी हुई है, ये तो बहुत छोटा चैलेंज है यार दोस्त। तो मैथ्स, मैं हमेशा बोलता हूं मैथ्स, आप मैथ्स को छोड़ दोगे, मैथ्स आपको नहीं छोड़ेगी। छोड़ के देख लो। मेरी बात याद रखना, 600 बाई एक्स और 600 बाई एक्स माइनस 10, इसको +3 दे देंगे। अब आपने डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्या? 600 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 600 बाई एक्स माइनस। आप ये चीज शो करना चाहते हो करो, नहीं चाहते इट इज नॉट मैंडेटरी। ये आपकी आपकी समझ के लिए, मैंने आपको समझाने के लिए प्रॉपरली ये सिखा दी। बस इतना सिंपल था बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है। अब आपने कहा सर इसको सॉल्व कैसे करूं? मैं हमेशा कहता हूं सेम सेम टर्म्स को एक साथ कर लो, एक साथ लिखो इनको। 3 को इधर ले आओ, 3 उधर रहने दो, सॉरी 3 उधर रहने दो, और 600 बाय एक्स माइनस 10 को भी अपनी जगह रहने दो, और 600 बाय एक्स को उठाकर इधर ले आओ, -600 बाय एक्स। आपने कहा सर अब क्या करें? मैंने कहा कभी भी 600 से सॉल्व मत करो, 600 को कॉमन लो, जो भी यहां नंबर होगा। 3 600 मैंने कॉमन ले लिया, फायदा छोटा हो गया। देखो x माइनस 10 -1 बाय एक्स, छोटा हो गया सब। अब ये 600 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 बाय 600। अरे वाह, देखा। और ये x माइनस 10 और ये x, तो x माइनस 10 इंटू एक्स, और यहां पर आया x और माइनस x प्लस 10। देखो ना, इसके पास x माइनस 10 है तो इसको x दे दिया, इसके पास x है तो इसको x माइनस 10 दिया। जब इसको x माइनस 10 दिया तो बाहर माइनस का साइन था, तो ब्रैकेट खोल दी, तो -x प्लस 10। ठीक है, इतना स्मार्ट आपको होना है यार, अब नहीं तो कब, है ना। तो ये कितना हुआ, इधर कर रहा हूं साइड में, ठीक है। ये हो गया 1/200, 1/200, और ये हो गया x से x कैंसिल, और ये आ गया 10 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब क्या करें इक्वेशन बनाने के लिए? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x ऊपर चला गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया -10x, और 10 जाके 200 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2000। कुछ मुश्किल है? कोई भी नहीं है, ठीक है। अब 2000 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है?
अब आपको दो नंबर ढूंढने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2000 आए मगर प्लस माइनस करने पर 10 आए। आपने कहा सर यही तो नहीं आता, बड़े बड़े नंबर ढूंढने नहीं आते सर। मैंने कहा देखो यार, मैं आपको हमेशा एक वीडियो में स्पीड टाइम की अलग से वीडियो भी अवेलेबल है, मैंने कहा फिर भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ। स्पीड टाइम की जितने क्वेश्चन करो उतने कम लगते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। तो स्पीड टाइम की वीडियो भी अगर आप देखोगे, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया आपको, अगर आप उसकी वीडियो भी देखोगे तो उसमें भी हमने बड़े बड़े रूट्स को, बड़े बड़े मिडिल टर्म स्प्लिट को आसानी से सॉल्व करना सीखा है। कैसे? कि आप क्या करो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू कर दो। देखो उससे क्या होगा, मैंने कहा देखो 2 1000, अब क्या हुआ 2 इंटू 1000 2000, मगर 2 और 1000 को प्लस माइनस करने पर 10 नहीं आएगा। आगे चलते हैं 2 500, 4 और 500 को प्लस माइनस करने पर भी 10 नहीं आएगा। आगे चलते हैं 2 250, अभी भी नहीं आएगा। 8 और 250, फिर चलते हैं 2 125, 16 और 125, अभी भी नहीं आएगा 10। ठीक है, आगे चलते हैं 5, और ये कितना आया 25, ये हो गया 80, 16 इंटू 5 80 और 25, अभी भी नहीं आया। सर फंस गए सर, आप तो कह रहे से आ जाएगा। मैंने कहा चिंता मत करो, अब आप 25 को, आप इन सबको ले चुके हो ना, तो आप 25 अकेला छोड़ा था ना आपने, और 25 को अब 5 ना दे करके 2 दे दो। 25 इंटू 2 50, बाकी वो देखते हैं 5 इंटू 2 10 20 40, 40 और 50 नंबर हो गए। कितना आसान था, 40 और 50 नंबर हो गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x, क्योंकि माइनस 10 चाहिए, प्लस 40x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। बढ़िया क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन बनाने थे। ये ऑलरेडी हम एक कॉम्बिनेशन बना के चल रहे थे, इस कॉम्बिनेशन से काम नहीं चल रहा था, तो 25 को कोई और नंबर दो ना। तो हमने कहा 5 देके तो देख लिया 125 हो गया, मगर हमने कहा 2 देके देखते हैं, 2 देके देखा तो काम हो गया। इधर देखते हैं, अब यहां पर x कॉमन ले लिया मैंने, यहां से मैंने x कॉमन लिया तो क्या आया x माइनस 50, यहां से मैंने माइनस 40 कॉमन लिया, कितना आया x माइनस 50, तो प्लस 40 कॉमन लिया x माइनस 50, प्लस 40 कॉमन लिया x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, और यहां पर आ गई दो ब्रैकेट x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया x इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू माइनस 40, और इसको कर दो रिजेक्ट, रिजेक्टिंग। क्यों माइनस 40 को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती दोस्त, तो नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। 50 एक्सेप्ट किया, देयरफॉर स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन को क्या माना था x इज, स्टेटमेंट सम में लास्ट स्टेटमेंट जरूर लिखो 50 किलोमीटर पर आवर, और इसका मतलब स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन क्या होगा, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन 50 माइनस 10, देखा, देखो स्लो ट्रेन x माइनस 10, तो 50 माइनस 10 जो कि क्या हुआ 40 किलोमीटर पर। बहुत शानदार क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और हमने सीखा फिर एक बार स्पीड टाइम के ऊपर। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, नोट कर सकते हो, और हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, टॉपिक नंबर 8। तो हम आ चुके हैं टॉपिक नंबर 8 जो कि है स्टार्ट से, और बात करेंगे इस टॉपिक में मीन मीडियन मोड की। अगर चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मीन मीडियन मोड, इंपेरिकल फॉर्मूला, लेस देन मोर देन के क्वेश्चंस, दैट्स इट। तो आपको क्या करना है, मीन मीडियन मोड अच्छे से करके जाना है। मगर होता क्या है, हम हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना आ जाता है, बट फॉर्मूलेज पे इतना ध्यान नहीं देते, और एग्जाम में हम फॉर्मूले को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसलिए आपके सामने फॉर्मूलाज लिखे हैं। अगर मैं बात करूं मीन की, तो मीन का फॉर्मूला मैंने स्टेप डेविएशन का लिखा है, क्योंकि स्टेप डेविएशन से ही मैं सजेस्ट करूंगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जिसमें कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं। तो आओ जल्दी से देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको निकालना है मीन और मोड। और सबसे पहले मैं बात करूंगा मीन की। जब भी आपको मीन निकालना होता है, मेरी एक बात याद रखना, जब जब आपको मीन निकालना होगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में आपको निकालनी होगी एक्सआई। तो सबसे पहले हम एक्सआई निकालते हैं। एक्सआई होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट मतलब 0 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 इज 25। तो अब आपने कहा सर आगे का एक्सआई कैसे निकालूं? मैंने कहा देखो आगे का एक्सआई बहुत आसान है, आपने कुछ नहीं करना है, इनके बीच में गैप देखना है। 0 और 50 के बीच में गैप कितने का है? 50 का। इसमें 50 प्लस करते जाओ, 75 125 175 225 275 और 325। एक्सआई के बाद हम निकालते हैं
ui, और ui होता है xi माइनस a अपॉन h। अब ये a क्या है? a है एनी मिडल वैल्यू ऑफ xi की मिडल वैल्यू। आपने कहा सर xi की मिडल वैल्यू कैसे निकाले? मैंने कहा देखो 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, बीच में मिडल वैल्यू हो गई 175। आपने कहा सर अगर यहाँ पर 375 होता तो क्या करते? मैंने कहा तो 2 मिडल वैल्यू हो जाती, कोई भी एक मिडल वैल्यू ले सकते थे तब, ठीक है। तो ये 175 है आपकी मिडल वैल्यू, और इसी के सामने आप लिखोगे 0 और ऊपर माइनस की काउंटिंग और नीचे प्लस की काउंटिंग। ये है हमारी एक ट्रिक, इस बात को याद रखना, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जो भी ए मानोगे उसके सामने 0, ऊपर माइनस, नीचे प्लस, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला गया भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं है, यही आएगा, आप देख लेना एक बार अप्लाई करके। तो अब आपको क्या निकालना है? FI और FI मतलब FI 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 0, 5, 6 और 3। अब आपको जब इनको सॉल्व करना है तो बेटा ध्यान से देखो, थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ। दो तरीके हैं, +5 -5 गए, +6 -6 गए, और -6 और 3 क्या बचा? -3। एक रास्ता काम करने का। दूसरा है कि इन सबको प्लस करके माइनस में साइड में लिख दो, इन सबको प्लस करके प्लस में साइड में लिख दो, और दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप रास्ता अपना सकते हो। यहाँ पे कैंसिल हो रहे थे तो हमने कैंसिल कर दिए। तो FI का टोटल कर लेते हैं फटाफट। 2 3 5 5 10 10 15 15 एंड 6 21 21 और 4 25। अब जल्दी से हम निकालते हैं मीन, और मीन निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे सामने है A प्लस सिग्मा FI, फॉर्मूला मत भूलना, इंटू UI बाय सिग्मा FI इंटू H। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हर चैप्टर की 1 शॉर्ट वीडियो है। हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप 1 शॉर्ट वीडियो स्टैट्स की देखने के बाद पूरा स्टैट्स भी सीख सकते हो, फ्रॉम बेसिक्स टू ऑल दी क्वेश्चंस। तो आपको अगर स्टैट्स पूरा सीखना है तो आप 1 शॉर्ट की वीडियो, अगर आपके पास टाइम है तो, वरना आप यहाँ से ही सीख सकते हो मीन, मीडियन एंड मोड्स। तो यहाँ देखते हैं जल्दी से हम। यहाँ पे मेरे पास ए कितना है? ए है 175, FI -3, FI 25 इंटू H 50। कितना आसान हो गया? 25 गया 50 से, 2 जार, 2 इंटू 3 6, और ये आ गया 175 माइनस 6, दैट इज 169 इज योर फाइनल आंसर। तो मीन में आपको समझ में आया, सबसे पहले XI, फिर UI, फिर FI फिर फॉर्मूला, दैट्स इट। और अब आ जाते हैं मोड पे, और मोड निकालने के लिए अब हमें कुछ नहीं करना, 5 चीजों के बारे में ख्याल रखना है। और सबसे पहला स्टेप है, जब हम मोड निकालते हैं तो हम सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं कहां है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये रही 6, और यही होती है हमारी मॉडल क्लास। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी मॉडल क्लास होगी, इस बात को याद रखना। और फिर 5 चीजें आपने लिखनी है, F0, F0 जिसको हम कहते हैं F1, F2, L इज लोअर लिमिट, H इज गैप बिटवीन इंटरवल। अब मेरी बात सुनो, ये 5 चीजें लिखने के बाद आपको डालना है इस फॉर्मूले में, और आपका मोड आपके पास। ये 5 चीजें कैसे लिखनी है? जो भी मॉडल क्लास होगी उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1 होगी, ऊपर वाली F0 होगी, F0, और नीचे वाली F2 होगी। ये बात आपको कंफर्म हो गई। अब ये तीनों चीजें लिखने के बाद F1 हुआ 6, F0 हुआ 5, F2 हुआ 5, L हुआ लोअर लिमिट 150, H हुआ 50। अब आपको लगाना है मोड का फॉर्मूला। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और मोड इज इक्वल टू L, L कितना है? 150 प्लस F1 6 माइनस F0 5 बाय 2F1, 2 इंटू 6 12 माइनस F0 5 माइनस F2 5 इंटू H, H इज आपका 50। और ये कितना आया? 150 प्लस 6 माइनस 5 इज 1 अपॉन 2 इंटू 50, ये गया 25, और 150 प्लस 25 आंसर आ गया 175। ये है कितना सिंपल, देखो मोड भी बहुत आसान था। मगर अगर यहां पर 150 प्लस, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ख्याल रखना पेपर में, अगर 150 प्लस 3/5 आ जाता तो क्या करते? पहली बात, आप एलसीएम नहीं लेना। पहली बात, एलसीएम नहीं लेना। आपने कहा क्यों सर? मैंने कहा एलसीएम लोगे 5 से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको प्लस करोगे, फिर 5 से डिवाइड करोगे। क्यों बेवकूफ हो तुम? आपने कहा सर फिर क्या करूं? मैंने कहा बेटा 150 0.6 इसको डिवाइड किया, प्लस कर दिया। तो याद रखना ये बात, ठीक है? ये बात याद रखना। अब जल्दी से चलते हैं एक क्वेश्चन जिसपे मैं बहुत श्योर हूं, मेरे को बहुत
एक्सपेक्टेशन है इस क्वेश्चन से कि जहां पर आपको मीडियन दिया हो और आपको एक्स और वाई निकालने हो, F1 F2 निकालने हो, K1 K2 निकालना हो। हालांकि ये टॉपिक पे क्वेश्चन मीन पे भी बन सकता है कि मीन दिया हो एक्स वाई निकालो, मोड दिया हो एक्स वाई निकालो, 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप स्टैट्स की वीडियो में जाकर देख सकते हो। मगर क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो मैं सारे टॉपिक दे दूंगा, तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे हुए? तो मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा बुलिश हूं, मुझे इस टॉपिक पे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं ज्यादा श्योर हूं, तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन उठाया जिसमें आपको 170 टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको एक्स और वाई निकालने हैं और आपको मीडियन भी दिया हुआ है 35। आपका मीडियन 35 है। अब मीडियन में क्या करते हैं? मीडियन में सबसे पहला स्टेप होता है, हम निकालते हैं CF। आपने कहा सर CF क्या होता है? मैंने कहा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को एक्यूमुलेट करो। आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी को एक्यूमुलेट कैसे करो? मैंने कहा इकट्ठा करो फ्रीक्वेंसी को। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 10, अगली फ्रीक्वेंसी 10 + 20 30, अगली फ्रीक्वेंसी 30 + x 30 + x, अगली फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी है इसमें प्लस कर दो 70 + x, फिर इसमें y प्लस कर दो 70 + x + y, फिर इसमें 25 प्लस कर दो 95 + x + y, और फिर इसमें 15 प्लस कर दो तो 110 + x + y। ये आपका CF आ गया। अब CF की लास्ट वैल्यू आपका n होता है। CF की लास्ट वैल्यू n होता है। अब CF की लास्ट वैल्यू क्या है? इस फ्रीक्वेंसी का टोटल, मतलब 170। तो इसका मतलब n हो गया 170। बस इस बात को याद रखना। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। ये भी फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ये भी फ्रीक्वेंसी का टोटल है, तो दोनों सेम हुए ना, बिल्कुल ठीक। तो n = 170 हो गया और n/2 करते हैं हम। ये पहली चीज है जो हमें चाहिए। 5 चीजें चाहिए इसमें भी, मोड में 5 चीजें चाहिए थी, इसमें भी 5 चीजें चाहिए। n/2 होता है, आप n को 2 से डिवाइड कर दो, जो कि आया 85। बिल्कुल ठीक। अब आपको कितनी चीजें चाहिए ध्यान सुनना। आपको चाहिए CF, आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी, आपको चाहिए H मतलब गैप बिटवीन इंटरवल, आपको चाहिए L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो अगर आपको लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास चाहिए तो आपको मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ेगी। आपने कहा सर मीडियन क्लास कैसे ढूंढूं? मैंने कहा जब जब मीडियन गिवन होगा, मीडियन कितना गिवन है? 35। इस मीडियन को CI में देखो, 0 से 10 के बीच में आ रहा है? नहीं, 30 से 40 के बीच में आ रहा है। तो ये हो गई आपकी मीडियन क्लास, जिसमें लोअर लिमिट क्या हुआ? 30, गैप कितना हुआ? 10, फ्रीक्वेंसी क्या हुई इसकी? 40, CF क्या हुआ इसका? 70 + x। नहीं, यही एक स्टार लगा रहा हूं। जब भी CF लेना है, एक ऊपर वाला 30 + x। ठीक है। अब आपने कहा सर अब क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। क्या करना है? मीडियन का फॉर्मूला लगा दो। मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। अब मीडियन इज इक्वल टू L कितना है? 30 + n/2 85 माइनस CF क्या है? 30 + x। अब माइनस है तो -30 - x अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 40 इंटू H कितना है? 10। सिंपल। और मीडियन दिया हुआ है आपको 35। कितना सिंपल है कि ये 30 कभी भी इधर नहीं रहेगा, चाहे यहां पर मीन दिया हो, चाहे यहां पर मोड दिया हो, कुछ भी दिया हो, ये नंबर कभी भी यहां नहीं रहेगा, उठ के इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 30 इधर आके माइनस हुआ, 35 - 35, और ये 0 से 0 गया, तो 85 - 30 कितना हुआ? 55 माइनस x/4। कितना सिंपल है। और 4 गया 5 के पास, 20 इज इक्वल टू 55 - x, और माइनस x इधर आके प्लस हुआ और 20 उधर जाके माइनस हुआ, 35 आ गया आपका x। सिंपल, बिल्कुल ठीक है। x और y निकालना था, x आ गया। अब आपने कहा सर y कैसे निकालूं? मैंने कहा आपको, मैंने बोला था ना ये दोनों बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 110 प्लस x की जगह 35 प्लस y इज इक्वल टू 170। अब ये हो गया 145 प्लस y इज इक्वल टू 170। तो y क्या आया? y आया 145 170 माइनस 145, दैट इज इक्वल टू 25। तो y आ गया 25। ये आपके पास x आ गया, ये आपके पास y आ गया। ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। टॉपिक नंबर 8 खत्म हो गया। इंपेरिकल फॉर्मूला करना मत भूलना।
3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। डायरेक्ट क्वेश्चन एक नंबर का आ सकता है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। टॉपिक नंबर 9, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। मैं बेट कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, चाहे 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है। हाँ, मैं मानता हूं ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव दैट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्रूव दैट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कोई अगर आपको कह रहा है ये क्वेश्चन कर जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है प्रूव दैट का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मगर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। उन 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आ सकता है। एक टाइप ऑफ, देखते हैं क्या क्या है, बट उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी होगी। सिर्फ साइन कॉस टैन याद करो। आपको पता है कोसिकेंट साइन का उल्टा, सीकेंट कॉस का उल्टा और कॉट टैन का उल्टा होता है। तो आओ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60। इसको मैं कहता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो बेटा आप बहुत रिग्रेट करोगे कि यार फ्री के नंबर मैंने छोड़ दिए, और आसानी से सिर्फ आपको वैल्यू डाल के आंसर मिल सकता है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर लो ताकि आप आराम से वैल्यूज डाल सको। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का भी एक तरीका है, अगर पेपर में आपके पास टाइम हो तो उसका तरीका भी आप मेरी वीडियो से सीख सकते हो। आओ जल्दी से देखते हैं साइन स्क्वायर 60 को क्या लिखूं, √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है, प्लस 2 tan 45 2 into 1 अपॉन 2, और साइन 90 इज 1 एंड दिस इज 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास √3 का स्क्वायर 3/2, 2 नहीं 2 का स्क्वायर 4। √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, मगर 2 का स्क्वायर 4 होता है, और प्लस 2 अपॉन 2। और अब आपने कहा सर इसको कैसे सॉल्व करें, बस यही चैलेंज है जो आपको फेस करना है। कुछ नहीं है, ऊपर आपको एलसीएम लेना है। सबसे पहले आपने ऊपर एलसीएम लेना है 4, और ऊपर आया 3 प्लस 4 इंटू 2 इज 8, और नीचे है आपके पास 2। और यहां पर अगर ऊपर देखूं तो ऊपर आ गया 11/4 अपॉन 2। अब ये 2 उल्टा होके ऊपर जाएगा, तो 11/4 इंटू 1/2, और ये आंसर आ जाएगा आपका 11/8 इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं और कैसा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे आ सकता है। और ये रहा आपके सामने बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कहता है tan a प्लस बी 1 है। हमने कहा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें एक बात पता है क्या, अगर हमें a और b की वैल्यू निकालनी है तो हमें यहां से tan हटाना होगा, और यहां से tan हटाने के लिए यहां भी tan लाना होगा, और यहां tan लाने के लिए सोचना होगा कि tan 1 कहां होता है, और tan 1 होता है tan 45 पर। tan से tan गया, और a प्लस बी इज इक्वल टू 45 हमारी पहली इक्वेशन आ गई। आओ जल्दी से चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे, tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी ये सामने लिखा हुआ है 1/√3, और 1/√3 होता है वो tan 30 पर, और ये आ गया आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30। और दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लिखना है, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लिखना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 45, और a माइनस बी इज इक्वल टू 30, और यहां लगाई लाइन, b से b कैंसिल हो गए, ऐड करने पर a प्लस a हुआ 2a, और 40 प्लस 35 हो गया 75, और a आ गया आपका 75/2। और इसकी वैल्यू डाल दी पहली इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, और ये आ गया 75/2 प्लस b इज इक्वल टू 45। और b निकालने के लिए 75/2 को उधर जाके माइनस किया, और b आ गया 45 माइनस 75/2, और b आ गया आपके पास 2 एलसीएम 90 माइनस 75, और b आ गया आपके पास 15/2। और यही है आपके दो फाइनल आंसर, a और b। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, साइन और सामने पड़ा हुआ है कॉस, तो कॉस आ जाएगा साइन के नीचे, तो यहां क्या रह जाएगा 1। अब इस √3 का क्या करूं, इसको भी नीचे ले जाओ, तो ये मल्टीप्लाई में था जाके डिवाइड हो गया। यहां पर आपको याद आएगा एक स्पेशल गेस्ट। हर इंसान के घर में भी एक स्पेशल गेस्ट होता है, और आपकी रिश्तेदारी में भी एक स्पेशल गेस्ट है, और हमारे ट्रिग्नोमेट्री में भी एक स्पेशल गेस्ट है। और वो ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशल गेस्ट है tan। साइन बाय कॉस होता है tan थीटा, और tan थीटा हो गया 1/√3। अब आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। जल्दी से थीटा निकालो और वैल्यू डाल दो, और आपका आंसर आपके पास। कितना सिंपल था। तो थीटा निकालने के लिए अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, tan थीटा को अगर थीटा निकालना है तो tan को हटाना होगा, और tan को हटाने के लिए यहाँ tan लाना होगा, और यहाँ tan लाने के लिए सोचना होगा कि tan 1/√3 कब होता है, और tan 1/√3 होता है tan 30 पर, और tan से tan गया, और थीटा आ गया 30 डिग्रीज। और जल्दी से इसकी वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। तो हमने कहा टेकिंग
cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 प्लस साइन 30। अब आपको सबको पता है cos 30 वो होता है जो साइन 60 होता है, तो 3 इंटू साइन 60 होता है √3/2 का स्क्वायर, और साइन 30 होता है 1/2। ये हो गया आपका 3 इंटू 3/4 प्लस 1/2, और ये हो गया 9/4 प्लस 1/2। 4 LCM आया 9 प्लस 2 एंड 11/4 इज योर फाइनल आंसर। तो यहां खत्म होता है हमारा टॉपिक नंबर 9। चलते हैं अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड 10th टॉपिक पे। टॉपिक नंबर 10, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से फाइंड एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट। सिलेबस कट होने के बाद ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है इस साल बोर्ड्स के लिए। तो आओ जल्दी से देखते हैं एक सेगमेंट होता क्या है। देखो, एक सर्कल में जब एक कॉर्ड बनाई जाती है तो वो कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती है, एक ऊपर मेजर सेगमेंट और नीचे माइनर सेगमेंट। अब ध्यान से अगर आप देखो तो आपको सेंट्रल एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो जो कि हो गया ये एंगल AOB इज 60 डिग्री। ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, और आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इस सेक्टर के एरिया में से, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको फॉर्मूला बनाना पड़ता है, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा। और ये दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर, और ये भी रेडियस दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर। दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हुए, सारे एंगल 60 हो गए। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बल्कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। बहुत सारे बच्चे इसको आइसोसेलेस बोल देते हैं, दो साइड्स इक्वल सोच के। इसमें दो साइड्स नहीं बल्कि सारी साइड्स इक्वल होंगी, क्योंकि सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो आपने फॉर्मूले को समझा। अब फॉर्मूले को लिख के देखते हैं कि अगर हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर टू बी वेरी प्रिसाइज, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा? θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको मान के चल रहे हैं √3/4 साइड स्क्वायर। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझना, ये थीटा है 60/360 इंटू 22/7 इंटू r इज 14 इंटू 14 माइनस √3/4 साइड स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14। अब आप 14 इंटू 14 कॉमन भी ले सकते हो, मगर यहां पर कैंसिल हो रहा है सब कुछ। देखो, ये 2 2 सा और ये 2 7 सा, और ये 2 गया फिर 14 से 7 सा। तो यहां पर अगर आप देखें तो 60 और 360 गया 6 सा, 7 गया यहां पर 2 और 2 गया यहां पर 3, और ये आ गया टोटल 308/3 माइनस 49√3। अब आपको √3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी और इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो आओ जल्दी से देखते हैं इसका आंसर। तो वैल्यू डालने के बाद इसका आंसर आएगा 17.79। यहां पर √3 की वैल्यू डाली हमने 1.73, 2 और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इनको डिवाइड करने के बाद दोनों को माइनस किया और 17.79 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। मगर अब यहां पर चैलेंज है कि सर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होता है, याद रखना आप, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं एक मेजर सेगमेंट की बात करूं तो आपको फिगर में मेजर सेगमेंट नजर आ रहा है, ये रहा, ये मेजर सेगमेंट है। और ये मेजर सेगमेंट का एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कितना आसान है, कितनी आसान सी बात है। तो ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल होता है, आप सबको पता है, πr²। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप निकाल चुके हो 17.79, और यहां पर पाई की जगह 22/7, r की जगह 14 इंटू 14 माइनस 17.79। तो यहां पर हमने 7 को 2 से कट किया, ये आया 616 माइनस 17.79, और ये हुआ 598.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका मेजर माइनर सेगमेंट।
जो कि पेपर में आ सकता है। हालांकि सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट का एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ आर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 टॉपिक्स खत्म होते हैं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।